हेलो बच्चों, क्या हाल चाल सबके बेटे। आज का जो सेशन है क्लास 10 को लेकर है। क्लास 10 का नंबर 8 तक 8.2, जिसने अब तक 8.1 का नहीं पढ़ा था। पहले इसकी जो पहली वीडियो है पार्ट 1 चेक करो, जाकर देखो चैनल पे जाकर एक बार, ठीक है। उसके बाद ही आपको चैप्टर नंबर 8 का 8.2 स्टार्ट करनी है, ये वाली, ठीक है ना। इसमें आपको बताऊंगा 8.2 में टेबल से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और इसमें कुछ जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फंक्शन है, उसमें आपके 5-6 होते हैं। इनकी वैल्यू वगैरह क्या होती है, sin 30, sin 60, sin 45 की वैल्यू वगैरह क्या होती है ना। अगर मैं बात करूँ इस 8.2 की, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन कंफर्म बनना ही बनना है, ठीक है जी। और यहाँ से क्वेश्चन आपको जो आएगा आपके एग्जाम में, क्लास 10 वाले बच्चे, आपको मैक्सिमम मेरे अकॉर्डिंग जो है वहां से क्वेश्चन एक क्वेश्चन आने आना है। आपका आएगा 2 नंबर लाना है ना, ठीक है जी। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आने आना है टेबल से रिलेटेड। तो इस चैप्टर में आपको टेबल ज्यादा वीआईपी जानना है ना। 8.2 के लिए पहले आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको पहले टेबल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपको टेबल दिख दोगी। टेबल आपकी ये वाली है, ठीक है जी। तो टेबल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कौन सी वैल्यू कैसे कैसे होती है। फिर आना पॉइंट ये वाला, साइन की वैल्यू आना सारी क्या होती है, देन कोस की वैल्यू सारी क्या देखना, देन टेन की वैल्यू क्या होती है, कोसेक की वैल्यू क्या होता है, ठीक है जी। टेबल बनानी आनी चाहिए, पहला पॉइंट, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म 100% गारंटी है। 8.2 से क्वेश्चन बनने ही बनना है, और क्वेश्चन बनेगा आपका 2 नंबर में जाना है पॉइंट ये वाला भी। 8.2 से जो क्वेश्चन बनेगा कितने नंबर का, वो बनेगा 2 नंबर में, ठीक है जी। तो टेबल बनाने आने चाहिए। अगर आप क्वेश्चन यहाँ से आता है तो कुछ नहीं करना, पहले आपको रफ सीट पे या रफ पेपर पे आपको टेबल को बनाना है सारे, ये पूरी। उसके बाद जो वैल्यू बोले करते रहो, ठीक है ना। तो जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन तो क्या कह रहा हूं मैं, सुनना बोल क्या रहा है वो क्वेश्चन, कह रहा है कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा, देन थीटा बराबर क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे यार चेक करो टेबल में, इसमें साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू बराबर कहाँ है। अगर मैं टेबल चेक करूं वहां पे, तो वहां पे साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू बराबर कहां पे है, ठीक है जी। तो साइन की वैल्यू देखो, साइन 45, जो साइन 45 दे रखा है आपको वहां पे, साइन 45 दे रखा है 1/√2, और कोस 45 भी दे रखा है 1/√2। उसने बोला है कि साइन की वैल्यू बराबर कोस की वैल्यू कब होती है, तो एंगल क्या होना चाहिए। तो देखो एक बार, साइन की वैल्यू बराबर है कोस की वैल्यू के, कब है, जब आपका थीटा कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। चेक करो एक बार कि साइन की वैल्यू 1/√2, कोस की वैल्यू भी 1/√2, और एंगल क्या दे रखा है ऊपर, चेक करो एक बार, एंगल क्या दे रखा है 45 डिग्री का। हमने बोला क्या है कि साइन की वैल्यू कोस की वैल्यू बराबर तो होती है, पर कब होती है, देखो कब होती है, अगर थीटा कितने का 45 का हो, तो इसका जो एंगल आएगा, थीटा बोले तो एंगल वो आएगा 45 डिग्री, इसका आंसर आएगा। ध्यान रखना बोलिए वाला, ये पॉइंट याद कर लो बेटा कि साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू बराबर होती है, कब होती है, चेक करो अगर थीटा कितने हो, अगर एंगल हो आपका 45 डिग्री का, दाना पॉइंट ये वाला, ठीक है ना। पॉइंट नंबर सेकंड, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोस थीटा जो है वो बराबर दे रखा है √3/2 के। कोस थीटा जो है बराबर दे रखा है √3/2 के। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + tan² थीटा। पहला पॉइंट सुन ध्यान से एक बार, कह रहा है कि कोस थीटा बराबर दे रखा है √3/2 के। चेक करो पहले, इन वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, पहले एक काम करना है, इस वैल्यू को आपको बदलना पड़ेगा जो उसके सामने लिखा है। इन वाले क्वेश्चन में इस वैल्यू को आपको बदलना पड़ेगा जो उसके सामने लिखा है। तो मुझे पता है कि कोस के सामने लिखा है √3/2, तो √3/2 को बदलना पड़ेगा कोस में। तो चेक करो एक बार, यहाँ पे इस टेबल में कोस में √3/2 जो वैल्यू होती है किसकी होती है, वो अगर थीटा क्या आना चाहिए, तो कोस में √3/2 वैल्यू होती है कोस 30 की वैल्यू। चेक करो एक बार, कोस में जो √3/2 वैल्यू होती है वो होती है कोस 30 की वैल्यू। तो मुझे बताया कि ये तो ऐसे रहेगा, जब छेड़ना कोस थीटा बराबर, ये इसकी मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है √3/2 इसकी वैल्यू होती है कोस 30 की। बेटे आपको पहले इस वैल्यू को बदलना पड़ेगा जो उसके सामने लिखा है। मुझे पता है कि √3/2 वैल्यू होती है cos 30 की। मान लो यहाँ पे होता साइन, मान लो यहाँ पे होता साइन थीटा, तो मैं इस वैल्यू को बदलता साइन की फॉर्म में। अब देखना है √3/2 साइन की फॉर्म में किसकी वैल्यू होती है, वो होती है साइन 60 की वैल्यू। चेक करो बेटा एक बार, ठीक है ना। बट यहाँ पे साइन नहीं है, फिलहाल अभी कोस है, तो कोस तो ऐसे तो रहेगा ये वाला, पर इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा cos 30, ठीक है ना। कोस से कोस काट दो, तो यहाँ पे थीटा जो आएगा वो आएगा 30 डिग्री का। थीटा जो आएगा कितने का आएगा, वो 30 डिग्री का। हमें थीटा नहीं निकालना, हमें निकालना है 1 + tan² थीटा। तो एक काम करो, 1 तो ऐसे रहेगा, हाँ 1 ऐसे रहेगा, tan भी ऐसे रहेगा, tan भी ऐसे रहेगा, स्क्वायर भी, और थीटा की जगह क्या मानना पड़ेगा, 30 मान लो, थीटा मान लो 30, ठीक है जी। हाँ जी, तो 1 +
tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1/√3, पावर 2 है तो पावर 2 लगा देना। सबसे पहले यहां से निकालना है थीटा, जो थीटा आएगा पुट करना है यहाँ पे, ठीक है ना, एंगल पुट करना है यहाँ पे, एंगल कितना है 30 का, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 डालना, ठीक है नहीं, तो 1 तो ऐसे रहेगा बेटा, हाँ 1 ऐसे रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और √3 का स्क्वायर कितना होगा, कितना आएगा, ओनली 3 आएगा। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना है, इसका एलसीएम आएगा 3, इसकी इसमें करो 3 एकम 3, 1 कम 1, जोड़ो कितना है 4/3, ये आपकी वैल्यू आएगी 1 + tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ बेटा, पहला पॉइंट यहाँ पे सही है, आपको टेबल आपको बनाना आना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है नहीं, टेबल बनाना सीख लो। अगर क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है तो आपको पहले रफली आपको टेबल बनानी पड़ेगी, उसके बाद ही क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना। रफल पेपर में आपको मिलता है, वहाँ पे कुछ नहीं करता, पहले एग्जाम के जो एग्जाम होता है पेपर होता है उसमें रफ पेपर होता है, वहाँ पे टेबल बनाना अपना आराम से, और वहां से वैल्यू उठा के पुट करने क्वेश्चन में, देन आपको आंसर कर जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनाया मैंने अभी आपको ये वाला कि sin थीटा cos थीटा बराबर कब होता है, जब आपका एंगल कितने को 45 को, पहला ऑप्शन ये वाला दाना है इसमें। सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा, आप इसको cos थीटा बराबर दे रखा है √3/2 के, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + sin स्क्वायर थीटा। तो पहले बताई थी मैंने आपको कि आपको करना क्या है, बस पहले इस वैल्यू को बदलना है उसके सामने वाले की फॉर्म में, इसकी वैल्यू होती है cos 30 की वैल्यू होती है, cos से cos कैंसिल, देन थीटा कितना 45 का, सॉरी 30 का आ गया, ठीक है जी, ऐसा करना पड़ेगा। थीटा निकालने के बाद पुट करना यहाँ पे, देन वैल्यू पुट करना, निकल जाएगा कितना आंसर है 4/3, इसका आंसर आएगा दाना, ठीक है जी, डन है मामला। अगर मैं बात करूँ इसके अगले क्वेश्चन की बेटे, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है इसका वो कह रहा है कि cos a + b आपको दे रखा है 1/2, देन sin a - b दे रखा है 1/2, cos a + b दे रखा है 1/2, sin दे रखा है 1/2, फाइंड करना है आपको a और b की वैल्यू यहाँ पे क्या आनी चाहिए। तो वही बताया मैंने बेटे, अगर आपका कोई भी नंबर अगर दे रखो, आपका इस फॉर्म में दे रखो, चेक करना पड़ेगा कि वो नंबर जो है उसके सामने वाले में किसका वैल्यू होती है। ऐसे यहाँ पे वो नंबर जो है उसके सामने वाले में किसकी वैल्यू होती है। तो टेबल आपके सामने है, पहले एक काम करो, ये क्या लिखा है cos a + b, अब यहाँ पे इसको हाफ नहीं लिखना, अब आपको देखना है 1/2 जो है 1/2, ये वैल्यू देखनी है cos में किसकी होती है। तो 1/2 देखो वैल्यू किसकी होती है, तो 1/2 वैल्यू होती है बेटा cos 60 की, वैल्यू चेक करो एक बार, ठीक है ना। इस वैल्यू को बदलना है उसके सामने वाले की फॉर्म में, ठीक है ना। तो cos में देखो 1/2 किस वैल्यू होती है, वो होती है आपके cos 60 की वैल्यू, तो इसको मानना है cos 60, cos 60, cos से cos कैंसिल, तो यहाँ आपका बनेगा a + b बराबर हो जाएगा 60, इक्वेशन नंबर पहली, इसे मान लेना पहली इक्वेशन, ठीक है ना। सेम टू सेम करना है, यहाँ पे क्या लिखा मामला, ये लिखा है sin a - b बराबर लिखा है 1/2 के, तो 1/2 तो मानना नहीं है इसको, तो 1/2 आप चेक करो, 1/2 किसकी वैल्यू होती है sin की फॉर्म में, तो 1/2 sin में, 1/2 sin में ये होती है sin 30 की वैल्यू, चेक करो एक बार, sin 30 की वैल्यू, sin कैंसिल, यहाँ बचेगा ओनली a - b बराबर, इधर क्या बचेगा, वहाँ बनेगा 30, ये बचेगा मामला a - b बराबर 30, इक्वेशन नंबर सेकंड। cos से cos काट दिया, यहाँ बचेगा a + b 60, a - b 30, ठीक है ना। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 करना है एलिमिनेट डालना, तो इसे ऊपर रखो, वो पहली वाली को, इसको रखो नीचे, और ऊपर नीचे रखने के बाद कुछ नहीं करना, आपको जो साइन अलग है वो काट देना। मुझे बताया b भी अलग है, एक प्लस काट दो जल्दी में, ये और कितना हो जाएगा बेटा 2a बराबर हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 90, और 2 से काटो 90 को, a की वैल्यू आएगी यहाँ 45 डिग्री, a की वैल्यू यहाँ पे आएगी 45 डिग्री, ठीक है ना। b निकालना है तो कुछ नहीं करना, a b निकालने के बाद a निकाल लिया, पुट करो जल्दी पहली क्वेश्चन में b की वैल्यू, तो a + b था आपका 60 के बराबर, a की वैल्यू आ गई 45, अगर b निकालना है उधर फेंक देना इसको जल्दी तेजी में, उधर फेंकने के बाद माइनस को हो जाएगा, घटा के आएगा 15 डिग्री, ठीक है ना। a भी आ गया और b भी आ गया, ठीक है ना। और a b निकालने के बाद आपने तो a b निकाल दिया, अब वो आपसे पूछ लेगा ऐसे भी, क्या पूछ लेगा वो कि बताओ यहाँ पे साइन या सॉरी हाँ साइन 2a की वैल्यू क्या होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2a, आपको यहाँ पे sin 2a की वैल्यू भी निकालनी है, क्या होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2a, तो कुछ नहीं करना देगा, कुछ नहीं करना, देखो sin तो ऐसे रहेगा, sin मत छेड़ना, sin ऐसे रहेगा, आगे ऐसे रहेगा, 2 ऐसे रहेगा, 2 ऐसे रहेगा, a की वैल्यू क्या माननी है बेटा, a मानना है 15, सॉरी a मानना है 45, a मानना है 45, तो a मानो 45, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई करना 45 का, ठीक है ना। साइन ऐसे रहेगा, ब्रैकेट में 2 ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई में है तो a, तो मल्टीप्लाई में a की वैल्यू a नहीं मानना 45 मानना, ठीक है ना। अब मुझे बताया कि 45 दूनी होता है 90, और साइन 90 की वैल्यू
चेक कर लो एक बार sin 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, sin 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये इसका आंसर आएगा sin 2a की वैल्यू, ठीक है ना, कर लेना अपना आप। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ बनेंगे, ध्यान रखना, ठीक है, 8.2 से, बट 8.2 में दोबारा बता रहा हूँ मैं, टेबल ही वीआईपी है, इसकी टेबल बनानी पड़ेगी अपने आप, टेबल बनाना सीख लो, उसके बाद ही क्वेश्चन करना है ये वाले, ठीक है, आसान लगेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे बेटा वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, सभी को जय श्री राम। और अगला जो इसकी वीडियो है वो 8.3 से क्वेश्चन आएंगे, उसके पहले ये पढ़ना एक बार 8.1 8.2, ठीक है जी, जय श्री राम, नमस्कार।